हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समतल बिंदु 1, -2, 3 से होकर जाता है तथा समतल 2x - 2y + z बराबर 0 के समांतर है तो बिंदु -1, 2, 0 की समतल से दूरी है। सबसे पहले इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि हमारे पास एक समतल है, समतल की समीकरण है Lx प्लस में My प्लस में Nz बराबर में है d। इस समतल की हमारे पास किसी बिंदु मान लेते हैं, यह है x1, y1, z1 से दूरी किस प्रकार ज्ञात की जाती है। मान लेते हैं वह दूरी है p, तो यह बराबर में होगी समतल यानी कि L, फिर आता है x, तो x के स्थान पर रखेंगे वह बिंदु x1 प्लस में फिर आएगा m, फिर यह हो जाएगा गुणा y1 प्लस में फिर यह हो जाएगा यहाँ पर n, तो लिख दिया, फिर आएगा z1 और माइनस में d बटे में आएगा, क्या बटे में है यहाँ पर वर्गमूल में हम लिखेंगे x का गुणांक क्या है L तो उसकी घात 2, y का गुणांक क्या है m इसकी घात 2 और फिर z का गुणांक क्या है n उसकी घात 2। यदि दो समतल हमारे पास समांतर दिए होंगे तो उस स्थिति में इनकी द्विभुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें यहाँ पर एक समतल दिया गया है जिसकी समीकरण क्या है, इसकी समीकरण है हमारे पास 2x - 2y प्लस में z बराबर में है 0। इस समतल के समांतर हमारे पास एक समतल है जो हमारा 1, -2, 3 से होकर जाता है। मान लेते हैं वह समतल है हमारे पास Lx प्लस में My प्लस में Nz बराबर में है d। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के यहाँ समांतर दिए गए हैं तो इन दोनों के यहाँ पर द्विभुजाओं के मान भी एक जैसे होंगे। तो हम कहेंगे कि यह वाला समतल यानी कि जिसकी समीकरण नंबर 2 है, यह क्या हो जाएगा। यदि यह समतल हमारा द्विभुजाओं के रूप में लिखा हुआ है, मान लेते हैं यह है हमारे पास यहाँ पर L1x प्लस में यह है हमारे पास यहाँ पर M1y और यहाँ पर है यह हमारा N1z बराबर में 0। तो यहाँ पर यह है हमारा L बराबर है L1 के, ठीक इसी प्रकार यहाँ MB बराबर है M1 के, ठीक इसी प्रकार N बराबर है N1 के। तो उपरोक्त समीकरण 2 किस प्रकार हो जाएगी, तो यह हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 2x माइनस में 2y प्लस में z और फिर बराबर में है यह हमारा d। यह जो समतल 2 है यह किस बिंदु से होकर जाता है, यह जाता है, दिया गया है हमें 1, -2, 3 से। तो यहाँ पर रख देते हैं 2, x के स्थान पर 1, -2, y के स्थान पर कितना -2, फिर प्लस में z के स्थान पर कितना 3 बराबर में d। तो यह हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, तो लिखेंगे d बराबर 2 एकम 2, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा प्लस में यह 3। तो हम कहेंगे d का मान आया हमारे पास 4 और 2 6 और 3 ये 9। तो समीकरण नंबर 2 यानी कि समतल 2 की समीकरण क्या हो जाएगी, तो यह हो जाएगी 2x माइनस में 2y प्लस में z बराबर में 9। अब हमें इस समतल की -1, 2, 0 से दूरी बतानी है। तो यह दूरी मान लेते हैं p बराबर हो जाएगी 2 गुना -1, फिर है हमारा -2 गुना 2 प्लस में फिर यह 0 माइनस में 9 और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आएगा वर्गमूल के अंदर x का गुणांक है 2 उसकी घात 2, y का गुणांक है -2 इसकी घात 2 यानी कि 4, z का गुणांक है यहाँ 1 उसकी घात 1। तो यह हो जाएगा -2 दूनी 4 -9 बटे में वर्गमूल में आया है 9 4 13 और 2 15। तो हम कहेंगे ये आएगा माइनस में 15 बटे में कितना वर्गमूल 9 यानी कि 3 पंजे 15। चूंकि जो दूरी होती है वे ऋणात्मक नहीं होगी तो यह हो जाएगा धनात्मक में 5 इकाई। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस प्रश्न का डी विकल्प सही है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।